हेलो क्लास, दिस इज एबीएस सर। और आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास 11th में आप बेसिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के आए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में से पोटेंशियल क्या होता है इसको हमको समझना है। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हो स्लाइड में कि बंदा हाथ पे बुक लेकर जब ऊपर लेकर जा रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हायर है यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी से। U2 इज ग्रेटर देन U1 और U2 माइनस U1 की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जो कि बराबर है किसके, वर्क डन के। बंदे ने हाथ पे किताब रख के नीचे से ऊपर लेकर गया बुक को, तो उसने जो काम किया, जो वर्क डन है, U1 पहले पोटेंशियल एनर्जी U1 पे थी किताब, बाद में उठ के गई U2 पे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 इज ओनली द वर्क डन W। इसी तरह एक स्प्रिंग है, पहले इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी U1, आपने उसे कंप्रेस कर दिया, उसकी नई पोटेंशियल एनर्जी होगी U2। अगेन आप अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो वो अपने ओरिजिनल स्टेज में नहीं है, उसमें एनर्जी बढ़ गई है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 del U is only the work done by the force। ये पिछले साल 11th में आप पढ़ के आए हैं दो चीजों को। सेम चीज अब आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सोर्स चार्ज रखे गए हैं, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज को मैं दूर से उसके पास लेकर जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली दूर में उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी U1 और पास में उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी U2। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1, क्योंकि मैं फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ ना, फील्ड इसको बाहर धकेलना चाह रही, मैं इसको फील्ड के अगेंस्ट लेकर जा रहा हूँ, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन होगा इस केस में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के केस। आई बात समझ में? चल, कितना वर्क डन होगा उसको कैसे निकालें, उसी को हमको अभी सीखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, वर्क की क्या डेफिनेशन है? हमको पता है वर्क क्या है, एनर्जी ट्रांसफर इनटू अ सिस्टम बाय पुशिंग ऑन इट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बट दैट इज नॉट वर्क, है ना। Energy transformed from one kind to another, that is also not work. What is work in physics? When we say force is doing work, we mean to say that energy is transferred into a system by pushing on it। अभी 3 एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाया, नहीं दिखाया? सबसे पहले आपने किताब को नीचे से ऊपर लेकर गए, दूसरे केस में आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तीसरे केस में आपने पॉजिटिव चार्ज को टुवर्ड्स लेकर गए दूसरे पॉजिटिव चार्ज के केस में। तो तीनों केस में आपने क्या किया, सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर की। आपने क्या किया, एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू सिस्टम। तो हमने क्या किया, हमने वर्क किया। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या मतलब है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आपको पता है कि अगर कोई चार्ज होगा तो उसके अराउंड के स्पेस में, मतलब उसके आसपास के स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसके आसपास के इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती है कि उस वहां पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड टेल्स अस what force would be if a point charge is placed। यहाँ पे अगर एक पॉइंट चार्ज रखा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ कोई रिलेशन है, इसको ही हमको अभी समझना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हमको पोटेंशियल अगर समझना है, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, मान लिया कि पॉइंट ए है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। पॉइंट ए है, यहाँ पर मैंने इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0। ठीक। अब मैं ए से अगर बी पे लेकर जा रहा हूँ या ए से अगर मैं सी पे लेकर जा रहा हूँ, तो मान लिया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई यूबी, यहाँ पे पोटेंशियल हो गई यूसी, लेकिन यू ए कितना दिया मुझे, 0। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, सिंपली यूबी माइनस यूए, दैट इज यूबी। सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम ए टू सी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट सी। क्यों? क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। अभी हमने देखा इस चीज को, मान लो यहाँ से यहाँ ले जाने में मेरे को 4 माइक्रो जूल का काम हो रहा है और यहाँ से यहाँ ले जाने में मेरे को कितना लग रहा है, 6 माइक्रो जूल। मतलब पॉइंट ए से मैं चार्ज को अगर बी पे ढकेला तो मुझे 4 माइक्रो जूल वर्क हुआ, और अगर सी पर लेकर गया तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ा, 6 माइक्रो जूल का वर्क करना पड़ा, क्योंकि सी इज मोर नियर, इन चार्जेस के ज्यादा पास में। ठीक। तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके चार्ज के प्रोपोर्शनल होगी। मेरे को फोर्स तो पता है, क्या होता है फोर्स, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है। तो मुझे अगर फोर्स पता है तो फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज Q1 के प्रोपोर्शनल है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी U होगी वो भी किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, उस चार्ज के ही प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आ रही बात समझ में? मान लो कि मैंने 10 नैनो कूलम के चार्ज को लेकर गया, जितने नैनो कूलम के चार्ज को लेकर गया, 10 नैनो कूलम के चार्ज को, तो 10 नैनो कूलम के लिए मेरे को 4 माइक्रो जूल वर्क करना पड़ा। तो 20 नैनो कूलम के लिए मुझे कितना काम करना पड़ जाएगा, 8 माइक्रो जूल। और 5 नैनो कूलम के लिए मेरे को कितना करना पड़ेगा, 2 माइक्रो जूल। क्यों? क्योंकि 10 के लिए अगर 4 है तो 20 के लिए इसका दुगना हो जाएगा 8, और 5 के लिए इसका हाफ रह जाएगा। तो आ रही बात समझ में? तो यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसी चार्ज को यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए 5 के लिए 2, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 2/5। इसी को उसने लिखा है 4/10, 8/20। ये रेशियो क्या है, सेम। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज या वर्क डन बाय चार्ज। बेसिकली दिस इज चेंज इन पोटेंशियल। तो ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम। अभी बताया मैंने, W/Q, जूल पर कूलम। और ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट आप सबको पता है 1 वोल्ट। ठीक। चल, अब इन केसेस में हम क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ते हैं और आप मेरे को बताएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक। पॉजिटिव चार्ज है, पहले वो यहाँ पर था और उसको उठा के आप कहाँ पर लेकर गए, यहाँ पर लेकर गए। आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ना कि बरबट्टी। क्या? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है ना? तो मैं यहाँ पे रखूं चार्ज को या यहाँ पे रखूं चार्ज को, पोटेंशियल विल बी सेम, ui इज इक्वल टू uf। सो चेंज इन पोटेंशियल इज 0, तो वर्क डन इज आल्सो 0। तो फर्स्ट केस के लिए या तो दोनों ही केस में क्या होगा, 0। अब इनिशियली यहाँ पे अगर मैंने प्लस चार्ज को रखा
इनिशियली मैंने अगर प्लस चार्ज को रखा और उसको दूर लेकर गया, मतलब ऑब्वियसली ui is greater than uf, so change in potential energy uf minus ui will be negative, uf minus ui will be negative, so uf minus ui will be negative. केस नंबर 3, प्लस चार्ज है जो पास में था, अब प्लस चार्ज है जो दूर हो गया। मुझे पता है ui इज लेस देन uf, क्योंकि पास में है तो कम पोटेंशियल है, सेम चार्ज को दूर रखूंगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, uf माइनस ui विल बिकम पॉजिटिव, uf माइनस ui विल बिकम पॉजिटिव। केस नंबर 4, पहले कितने डिस्टेंस पे है, अब कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया मतलब uf इज लेस देन ui, तो uf माइनस ui इज नेगेटिव। इसलिए किस पे टिक किया मैंने, इस पे टिक किया मैंने पॉजिटिव। नहीं आया सर समझ में, फिर से समझाइए। चलो एक एक करके मैं समझाता हूँ। पहला केस प्लस था और ऊपर नीचे, केस नंबर 1, यहाँ पे पहले से एक चार्ज रखा हुआ है और तुम किसी दूसरे चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इनिशियल पॉइंट से ले जाके फाइनल पॉइंट पे ले गए, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पे लेकर गए। लेकिन जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, di is equal to df, so ui is equal to uf, so uf minus ui is 0, that work done is 0। आई बात समझ में। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में प्लस पॉजिटिव चार्ज दिया है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज था जो इनिशियली यहाँ पर था और अब यहाँ पे चला गया, मतलब पहले पास में था और बाद में दूर हो गया, मतलब di और df, di इज लेस देन df, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ui इज ग्रेटर देन uf, ui is greater than uf, so uf minus ui will be negative, work done will be negative, खुद से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज। केस नंबर 3 माइनस है, केस नंबर 3 अब समझने की कोशिश करो, यहाँ पे तो प्लस चार्ज है और वो प्लस चार्ज को उधर से उठा के उधर ले गए, लेकिन जो सोर्स है मेरा वो नेगेटिव है, ये इनिशियल था di, इनिशियल पॉइंट था, और ये फाइनल है df। तुमको पता है कि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो पास थे तो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन दूर अगर मैं खींच कर ले जा रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर, दैट इज ui इज लेस देन uf and uf minus ui is positive, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, इसलिए उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड सिमिलरली आप चौथे को भी सॉल्व कर सकते हैं। चौथा ये बोलता है, चौथे में 2 पॉजिटिव चार्ज दिया गया, प्लस और प्लस, पहले बंदे को यहाँ पे रखा गया प्लस और फिर बंदे को यहाँ पे रखा गया, तो मेरे को पता है यहाँ पे di और df, d1 और d2 दोनों बराबर है, लेकिन ये वाला जो है d1 डैश और d2 डैश
D1 is less than D1 dash, so UI is greater than UF, so UF minus UI will be negative। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन, two charges are brought separately into vicinity of fixed charge plus q। ये प्लस क्यू पहले से फिक्स है, ये प्लस क्यू पहले से फिक्स है, के पास में, विसिनिटी मतलब होता है पास में, हम एक बार पॉजिटिव चार्ज को लाए, एक बार नेगेटिव चार्ज को लाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज, यह जो पॉइंट ए है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है सोर्स चार्ज पे। सोर्स चार्ज सेम है, सोर्स चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होगा, भले मैं पॉजिटिव चार्ज को लाऊं या नेगेटिव चार्ज को। हाँ, यहाँ पे जो वर्क डन होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और वर्क डन जो होगा नेगेटिव। क्यों? नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, इसलिए मेरे को कुछ काम नहीं करना, खुद से अट्रैक्ट होगा। लेकिन पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपल करता है, इसलिए मेरे को यहाँ से यहाँ लेकर आ रहा हूँ तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो इस प्लस कैपिटल क्यू सोर्स की वजह से है, इसलिए पोटेंशियल विल बी सेम फॉर बोथ, ठीक। पोटेंशियल विल बी सेम फॉर बोथ। आगे बात समझ में? चलिए क्वेश्चन एक बनाते हैं हम। A 15 nanocoulomb charge particle moves from point A of potential 300 volt to point B of potential minus 200 volt। समझने की कोशिश करो, 300 वोल्ट से वो 0 वोल्ट से भी नीचे चला गया, कहाँ? माइनस 200 वोल्ट। तो चेंज इन पोटेंशियल डेल भी कितना होगा? 300 माइनस ऑफ माइनस 200, दैट इज 500। तो by how much electric potential change? Electric potential change by 500, but इनिशियल प्लस था और फाइनल नेगेटिव था, इसलिए मेरे को क्या लिखना चाहिए था? मेरे को ये लिखना चाहिए -200 माइनस 300 माइनस 500। चेंज कितना? ओरिजिनल 300 रुपए थे और अब -200 है, तो तुम्हारी जेब से टोटल कितना गया? -500। बाय हाउ मच डज द पार्टिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल यू इज क्यू इनटू माइनस इनटू डेल वी, तो कितना हो गया? 15 इंटू 10⁻⁹ इंटू -500। 15 5 जब पता है -75 इंटू 10⁻⁷ जूल। लेकिन अगर यही चार्ज -15 होता तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? डेल यू इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁹ को माइनस लिया इंटू -500, तो ये क्या हो जाता है? +75 इंटू 10⁻⁷ जूल। तो ये चार्ज का साइन देखना भी जरूरी है। नहीं आया सर समझ में कॉन्सेप्ट? फिर से समझते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर पे जा रहे हैं और अगर नेगेटिव चार्ज हाई से लो पे जा रहे हैं, हाई से लो पे गया मतलब ये प्लस चार्ज से पास से हाई से लो पे गया, दूर पे गया, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज, ये सोर्स है, वो टेस्ट है। तो ये तो चाह ही रहा है कि ये रिपेल हो, ये तो खुद ही इस तरफ ढकेल रहा है, इसलिए वर्क डन क्या आएगा इस केस में? वर्क डन क्या होएगा? नेगेटिव। लेकिन अगर
पॉजिटिव चार्ज दिया है, उसके पास वाला पॉइंट हाई है और उसके दूर वाला पॉइंट लो है। लेकिन अब अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को हाई से लो पर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन इनके बीच में तो अट्रैक्शन, इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन। तो इस केस में मुझे बाहर से वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता है, तो अट्रैक्ट करके बैठा है, तो उसको दूर ले जा रहा है अट्रैक्टिव फोर्सेस को, तो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, इसलिए वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। वहीं पिछले केस में वर्क डन नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव वैसे ही दूर धकेलेगा, हाई से लो की ओर भेजेगा, तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, खुद ब खुद काम हो रहा है, इसलिए वर्क डन इज नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव को अगर पॉजिटिव से दूर लेकर जाना है, हाई से लो को लेकर जाना है, तो मुझे काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और कॉन्सेप्ट्स हम बनाएंगे। ओके, थैंक यू।